पारंपरिक भाषण से हटकर एक नया राह अख्तियार करते हुए राष्ट्र के विकास की गति की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज भारत विकास के संपूर्ण पहलुओं को छूते हुए पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, चाहे वह पहलू सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सुरक्षा संबंधित अथवा वैज्ञानिक व धार्मिक ही क्यों ना हो। सबसे पहले मैं सामाजिक पहलू की चर्चा करता हूँ। तो 1947 के भारतीय समाज और आज के भारतीय समाज में काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है। 47 के भारतीय समाज में जाति, धर्म व संप्रदाय आधारित भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियां अधिक प्रबल थे, परंतु आज लोगों ने इन सबसे ऊपर उठते हुए एक समृद्ध जीवन को स्वीकार किया है और एक समान पहचान जो कि भारतीय होने का है उसे अपना लिया है और सभी राष्ट्र के विकास में मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं। और जहां तक आर्थिक पहलू की चर्चा की जाए तो आज भारत 4.1 ट्रिलियन जीडीपी को पार करते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है और IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में यह तीसरे स्थान पर भी पहुंच सकता है। जहां तक अगर हम चर्चा करें राजनीतिक पहलू की तो राजधानी नई दिल्ली में वर्ष 2023 में हुए G20 सम्मेलन में भारत ने सफल शिखर सम्मेलन अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त क्वाड समूह की बैठक, WTO, ब्रिक्स, ISO और SCO जैसे मंचों पर भी भारत की सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक उपलब्धियों को देखते हुए पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। अधिकांश देश चाहते हैं आज कि वे भारत का मित्र बने। कूटनीति मामले में भी भारत के आगे अन्य सभी देशों की नीतियां फेल हैं। 2018 में जब हमने रसिया से S-400 डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी, उस समय अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि अगर आप यह डील करते हैं तो हम आप पे आर्थिक सेंसरशिप्स लगा देंगे। लेकिन भारत ने फिर भी वह डील की, उसे यह कहते हुए कि हमें अपनी सुरक्षा की इजाजत किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है, हम आज आजाद हैं और अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। वो दिन गए जब भारत किसी मीलों हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों का मजबूरी में आकर बात मानता था, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। आप ये भ्रम से बाहर आ जाइए। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में ही हाल ही फिलहाल में अमेरिका ने भारत को फिर चेतावनी दी है कि अगर आप रसिया से तेल खरीदते हैं तो हम आप पर 25% अतिरिक्त का टैरिफ लगा देंगे। भारत इससे भी नहीं डरा, ना ही झुका, बल्कि इसका भी प्रतिरोध करते हुए भारत ने अमेरिका से होने वाली सभी डीलों को रद्द कर दिया। और इसे देखते हुए चीन, जो कि भारत का कभी विरोधी हुआ करता था, इस मामले में वह भी भारत के साथ है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है और इस बात को पूरी दुनिया भी स्वीकार कर रही है। और आप जानते हैं, क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल।